नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू पहुंचे सहकारिता मंत्री JPS राठौर का हुआ भव्य स्वागत। भाजपा द्वारा 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। बीएचयू रोजा इफ्तार पार्टी विवाद को लेकर छात्रों ने कुलपति आवास का शुद्धिकरण करते हुए जताया विरोध। और बीएचयू के महामना सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू पहुंचे सहकारिता मंत्री JPS राठौर का भव्य स्वागत किया गया। सहकारिता मंत्री JPS राठौर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों तथा बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि मैं अपनी यादों को ताजा करने आया हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य है कि मैं महामना के मंदिर में सम्मिलित हो रहा हूं। भारत सरकार ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अग्रिम भूमिका में रहे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव विभाग का हाल बहुत ही खस्ता है। पिछले कार्यकाल में इस गड्ढे को भरने की कोशिश की गई। साधन सहकारी समितियों के साथ हम उसको और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज महामना की बगिया में आप आए हैं मंत्री बनने के बाद, कैसी अनुभूति हो रही है? मैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से किसी विद्यार्थी का स्वर्णिम काल होता है जब किसी विश्वविद्यालय में वह शिक्षा ग्रहण करता है। और हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि महामना के इस मंदिर में पावन भूमि पर मुझको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला और आगे आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ से निकलकर बहुत से लोग राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, तमाम ऐसी विभूतियाँ हैं, उन सबको प्रणाम और नमन करते हुए जिन्होंने यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्र के निर्माण का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को नमन करते हुए मैं ये आज ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य है जो महामना की इस बगिया से निकले हैं, शिक्षा के इस मंदिर से निकले हैं, उनको इस राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में, विश्व के पटल पर सबसे उन्नत मस्तक हो भारत का, ऐसी स्थिति में पहुंचाने का संकल्प हम सभी लोगों को लेना चाहिए। मंत्री बनने के बाद कौन सी ऐसी चुनौतियां होंगी? युवाओं के लिए कौन से कार्य ऐसे होने हैं जो आगे? देखिए, आजकल युवाओं के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जरूरी बात यह है कि अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही। अभी तक हमारा शिक्षा मंत्रालय नाम भी नहीं था, तो शिक्षा के प्रति कितना संवेदनशील सरकार है। रिंटू जी यहाँ पर हैं, प्रदीप दुबे जी हैं और तमाम कई लोग हैं यहाँ पर, अरविंद शुक्ला जी भी हैं। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब हमने छात्र संघ के उद्घाटन बुलाया था तो मैंने उस समय कहा भी था कि देश में एक शिक्षा मंत्रालय भी नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है। तो इसमें कम से कम माननीय अटल जी को ऐसा पहल करना चाहिए कि एक शिक्षा मंत्रालय बने, लेकिन अटल जी को बहुत कम समय ही मिला और तमाम ऐसे झंझावात से गुजरते रहे, मतलब दूसरे दलों पर निर्भरता रही, वो काम उस समय नहीं हो पाया जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नया शिक्षा मंत्रालय बनाया है, शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, इससे देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये पूरा लागू हो जाएगी और मैं चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका रहे। शिक्षा को लेकर छोटे छोटे मुद्दे हैं जो विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए। एक बड़ा मुद्दा CHS का इस समय चल रहा है। क्या आपको लगता है कि CHS में जो लॉटरी प्रणाली लाई गई है
ये कितना उचित है? मुझको उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर कुछ बोलना मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन हाँ संज्ञान कोई आएगी जो उचित होगा संबंधित व्यक्ति से बात की आपका विभाग है कोऑपरेटिव का, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या करने का? ऐसा है कि कोऑपरेटिव बहुत खस्ताहाल विभाग अभी मुझको मिला है और पिछले 5 साल में गड्ढे पूरे करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो गड्ढे भरे नहीं जो पिछली सरकारों करके गए थे। अब उसमें हमारा जो प्रमुख कार्य है, हम उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं। जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं निचले स्तर पर 7310 के करीब साधन सहकारी समितियां हैं, इनको मजबूत करके ही ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं अभी डूबी हुई हैं, कर्ज में डूबी हुई हैं और वो सही संचालित नहीं हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 में से 16 का लाइसेंस निरस्त कर दिया था, उसको फिर से बहाल करके उसको सही व्यवस्थित तरीके से चलाना और जो चल रही उनको सही ढंग से चलाना और कृषकों को अच्छी से अच्छी बेहतर तरीके से सेवाएं हो सके। जैसे कि उनका गेहूं का नहीं मिल रहा है, फिर भी मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, 70% सहकारिता विभाग खरीदता गेहूं धान, उनको 72 घंटे के भीतर सभी किसानों को गेहूं का मूल्य का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त आगे आने वाले समय में यूरिया का जो ज़रूरत हो, डीएपी की ज़रूरत हो, समय से वो पूरा किया जाए। अभी बहुत नई तकनीकी द्वारा इफ्को ने एक नैनो यूरिया का आविष्कार किया है। उस नैनो यूरिया एक बड़ा जो बैग होता है 45 किलो का, उसको 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर बॉटल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो नैनो यूरिया के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई के बीच में सभी ब्लॉक पे एक संगोष्ठी कृषकों के साथ कराई जा रही है ताकि नैनो यूरिया के बारे में जागरूकता बढ़े और नैनो यूरिया का उपयोग हमारे कृषक कर सकें। धन्यवाद। भाजपा द्वारा 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद अब भाजपा नेतृत्व का पूरा ध्यान संगठन को मजबूती देने पर है। पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए 42वें स्थापना दिवस से माइक्रो डोनेशन अभियान चला रही भाजपा ने अब कार्यकर्ताओं को पार्टी के मानक पर खरा उतरने तथा संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, सरकार के कार्यों व आम लोगों से कार्यकर्ताओं के जुड़ाव को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जा रहे शिविर में 15 सत्र होंगे। 15 निर्धारित विषयों पर किसी एक विषय पर पार्टी द्वारा नामित पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन शनिवार को महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में परेड कोठी कैंट स्थित होटल में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित करके हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के इतिहास व विकास विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी वैचारिक पार्टी व दल है जिसमें लोकतंत्र कायम है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। बीएचयू रोजा इफ्तार पार्टी विवाद को लेकर छात्रों ने कुलपति आवास का शुद्धिकरण करते हुए विरोध जताया। बीएचयू में रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार की शाम छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर पहुंचकर मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल से कुलपति आवास को शुद्ध कराया। वहीं दीवार पर लिखे गए विवादित नारे में गिरफ्तारी न होने से छात्रों ने अपना मुंडन कराकर विरोध जताया। आपको बता दें कि बीएचयू में इन दिनों इफ्तार पार्टी के बाद से ही विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के विरोध में शुक्रवार की शाम छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर पहुंचकर मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल से कुलपति आवास को शुद्ध करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इसलिए कि कैंपस में आप 2-3 नारा देखे होंगे, लगा है, चर्चा में है, आप जानते होंगे। उसमें एक नारा है, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती से, बीएचयू को कश्मीर बनाएंगे, बीएचयू को जो है हिंदुओं से मुक्त करेंगे। तो इन लोगों के जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ जो है बाल छिलवा करके और बाल मुंडन करवा करके हम लोगों ने एक विरोध जारी किया कि कब तक प्रशासन, जिला प्रशासन, बीएचयू प्रशासन सोया रहेगा। बीएचयू के महामना सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने शिरकत की।
बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के महामना सेमिनार हॉल में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान और तकनीकी का योगदान विषयक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान संकाय के समस्त सदस्य शामिल रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। नगर निगम कर्मचारी संघ वाराणसी का चुनाव नगर निगम कर्मचारी संघ भवन में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व सहायक निर्वाचन अधिकारी अवधेश चतुर्वेदी व सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा कार्य समिति के निर्वाचित 21 सदस्य मनोज कुमार, अतुल पाठक, संजय श्रीवास्तव, कैलाशनाथ, संजय पांडे, शिवचरण मौर्य, वाचस्पति मिश्र आदि का निर्वाचन किया। निर्वाचन के पश्चात पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सिंह को संरक्षक, संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं ईशान फारूक संयुक्त मंत्री मनोनीत किए गए। चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में मणिभूषण शुक्ला, मुमताज अहमद, राजेश मिश्रा, अजय सिंह इत्यादि मौजूद रहे। नगर निगम कर्मचारी संघ का जनपदीय चुनाव आज हुआ है। इसमें 21 सदस्यीय कार्य समिति, जिनका चुनाव दिनांक 25 अप्रैल को हो चुका था, उनके द्वारा आज अध्यक्ष पद पे, महामंत्री पद पे, कोषाध्यक्ष पद पे के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष पद का चयन इन्होंने किया है। अध्यक्ष पद पे मनोज कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद पे अंकित कुमार सिंह जी, महामंत्री पद पर वाचस्पति मिश्रा जी और उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार श्रीवास्तव जी और श्री कैलाशनाथ मौर्य जी निर्वाचित घोषित किए गए। उसके साथ ही कार्य समिति भी आज जनपद की बन गई है, जिसमें संयुक्त मंत्री के रूप में संतोष श्रीवास्तव जी और खान साहब जो है बनाए गए। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। दशाश्वमेध एसीपी अवधेश कुमार पांडे और आबकारी विभाग की टीम ने शुक्रवार को शराब की दुकानों पर औचक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान लक्सा क्षेत्र में एक बियर और एक देशी शराब की दुकानों पर गंदगी पाए जाने पर चालान किया गया। एसीपी दशाश्वमेध ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आबकारी विभाग के सहयोग से शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत दशाश्वमेध और लक्सा थाने की पुलिस ने सभी देशी, विदेशी और बियर की दुकानों की चेकिंग की। चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाना है। किसी भी दुकान पर कोई मिलावटी शराब न मिले ताकि इससे किसी को भी किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। अभियान के दौरान 2 दुकानों पर गंदगी पाए जाने पर जुर्माना लगाकर चालान किया गया है। अभियान के दौरान दुकानों में मौजूद स्टॉक का मिलान किया गया है। QR कोड चेक किए गए। मिलावटी शराब बेचते पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ ही जेल भेजने की चेतावनी दी गई है। बढ़ती महंगाई से बाजार पर आए संकट से व्यापारी परेशान हैं। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में बढ़ रही महंगाई और बाजारों से ग्राहक नदारद होने से इस समय व्यापार काफी संकट में चल रहा है। सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो व्यापारी भूखों मरने के कगार पर आ चुके हैं। महंगाई बेलगाम है, जिससे व्यापार पूरी तरह से चौपट होता जा रहा है। वाराणसी के काशी व्यापार किराना समिति के महामंत्री ने इस संदर्भ में सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है। आज तेल हो, चाहे घी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे उसकी वजह से जिसे जो दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से सारे जिन्सों पर भाव बढ़ गया है। चाहे किराना हो, चाहे गल्ला हो, चाहे कुछ भी हो, इसकी वजह से काफ़ी महंगाई का असर लोगों पर दिख रहा है। मार्केट में ग्राहक नहीं है। हम झूठी बात नहीं कहेंगे कि वास्तव में बहुत अच्छी दुकानदारी हो रही है, ग्राहक लेना नहीं चाह रहे हैं। उनके पास क्रय शक्ति जो है ख़त्म हो चुकी है। क्रय शक्ति का मतलब होता है पैसा मार्केट से गायब हो चुका है। ये पैसा कहाँ गया
क्यों गया, कहाँ गया, इसकी जानकारी भी है तो सरकार ही बता सकती है। वास्तव में हर तबका का लोग जो है इस समय परेशान है, चाहे वो बड़ा तबका हो चाहे मध्यम हो, या तो बहुत हाई फाई है जो वह सुखी है, और आम व्यापारी जो है काफी त्रस्त है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है। लगन इतनी तेज है लेकिन बिक्री नहीं है। त्योहार है सर पर, लेकिन लगातार नहीं, बिक्री नहीं है। बिक्री किसकी है? सिर्फ आपको मतलब कि कपड़े का और जो भी जो सामान है उसकी बिक्री हो रही है, लेकिन खाद्य सामग्री का ग्राहक बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसी कारण है महंगाई। महंगाई के कारण है क्या हाल है, जो सब काफी बढ़ गए हैं। इसकी कारण, इसका मुख्य कारण यह है कि भाई व्यापार जो है इस पर जो भाड़ा, जो जीएसटी भाड़ा की वजह से काफी बढ़ोतरी हो गई है, जो कि ग्राहक सोच रहे हैं कि जो हम अभी 1 महीना पहले ले गए थे उससे अभी काफी डिफरेंस में हो गया। इसकी वजह से वो अभी लेना से चिमुक रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, क्या कि भी आगे मार्केट भी बारिश का मौसम है, इसलिए जो है बिक्री कम रहेगा। इसकी वजह से वो लेने से परहेज कर रहे हैं और काफी भाव बढ़ गया है, हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। क्या लग रहा है कि ये आगे तो मार्केट अभी चलने की उम्मीद अभी हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सामने बारिश का मौसम है। 1 महीने बाद से बारिश के भी मौसम शुरू हो जाएगी। बारिश में उस तरह भी बिक्री बहुत डल हो जाती है। थोड़ा सरकार को अपनी सारी चीजों को देखते हुए महंगाई पर भी अंकुश लगाने की उसको सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा नीति अपनावें जो कि महंगाई पर काबू हो, क्यों महंगाई बेलगाम भागा जा रहा है। इसके कारण क्या है और वो समझ सकते हैं। उसकी नीति जो है सरकार नीति ही कर सकती है कि इसका निर्धारण कैसे हो। आखिर जो दिन दुना रात चौगुना हर चीज का भाव बढ़ा रहा है, यह इसके पीछे रीजन क्या है? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? एक आम उपभोक्ता जो मध्यम वर्गीय, जिसका सैलरी व्यक्तिगत तौर पर 10,000, 8,000, 20,000, 15,000 रुपए है, वो कहाँ से करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे? व्यापारियों के आगे भी संकट है क्या? बहुत काफी संकट है। हम लोग की तो वो हो गया है चक्की के बीच में जो फंसे हुए हैं, ना हम लोग हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। आम उपभोक्ता जो छोटे तबके के, उनको तो सारी सुविधाएं मिल पा रही, हम लोग कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। हम लोग कोई ना सब्सिडी है ना कुछ है, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त सब चीज मिल रहा है। हम लोग को मुफ्त देने के लिए सब चीज अपना खून भी गार गार कर दे रहे हैं, भाई सब मुफ्त बांटिए, लेकिन हम लोग को भी तो राहत दीजिए। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? बीएचयू रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष समारोह पर आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में परिचर्चा की गई। बीएचयू संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के रुइया छात्रावास के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह आगामी 2 व 3 मई को आयोजित होने जा रहा है। इन कार्यक्रमों के संदर्भ में विस्तृत परिचर्चा हुई। इस आयोजन में देश के विभिन्न स्थानों से पुरातन छात्र के रूप में कुलपति, प्राध्यापक, धर्म शिक्षक, कथावाचक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अनेक उच्च पदों पर कार्यरत संस्कृतानुरागी सम्मिलित होंगे। आयोजन के दौरान वर्तमान संदर्भ में संस्कृत की दशा एवं दिशा तथा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय एवं छात्रावास के विकास के संदर्भ में वृहद परिचर्चा की जाएगी। किस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं और कहाँ पे क्या क्या होगा, कितने दिनों का आयोजन? देखिए, हमारा रुइया छात्रावास संस्कृत ब्लॉक अपने 100 वर्ष को पूर्ण कर चुका है। जैसा कि संकाय प्रमुख जी ने कहा कि अकस्मात हमना मालवीय भवन में टहलते हुए वेदक ध्वनि सुन करके, सबसे नजदीक हमारा छात्रावास है, वहाँ चले आते थे और वेदक ध्वनि सुनते थे, प्रसन्न होकर के जाते थे। ऐसे 100 वर्ष हमारा यह छात्रावास उसी परंपरा के अनुरूप पूर्ण कर चुका है। तो 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पे विविध कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे छात्रावास जो पूर्व के छात्रावासी रहे, संवासी रह चुके पुरातन छात्र, उनसे मिल करके पुनः संस्कृत के विषय में, संकाय के विषय में, छात्रावास के विषय में क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आपको बताएं, आज माननीय कुलपति जी की जो प्रतिदान योजना है, इसके तहत भी हम चाहेंगे अपने उन पुरातन छात्रों से मिल करके कि हम अपने संकाय, छात्रावास और इस महान विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे परिचर्चा करेंगे हम लोग। 2 सत्र हमारा परिचर्चा सत्र है, जिसमें पहला उद्घाटन सत्र है और अंतिम समापन। इस तरह 2 दिनों में 4 सत्र हमारे चलेंगे। शाम को छात्रावास में चूंकि कार्यक्रम होगा, छात्रावास का कार्यक्रम है, संवासी का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोगों ने शाम को 2 दिन सांस्कृतिक संध्या प्रथम दिन रखी है, दूसरे दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसे हमारे छात्रों में जो प्रतिभाएं हैं, हमारे छात्रों ने, संस्कृत के छात्र कितने विद्याओं को जान सकते हैं, इसको एक प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। और हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमारे संस्कृत के विद्यार्थी सभी दिशाओं में सर्वतोभावेन
बहुत ही परिश्रम से अपनी योग्यता आज भी प्रमाणित कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का हुआ भव्य स्वागत। भाजपा द्वारा 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। बीएचयू रोजा इफ्तार पार्टी विवाद को लेकर छात्रों ने कुलपति आवास का शुद्धिकरण करते हुए जताया विरोध। और बीएचयू के महामना सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।